हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट नंबर 5 है और टाइप नंबर 6 है। इसके पहले हम अपने 5 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देन 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर आपको 10 से 12 पार्ट्स में सारे टॉपिक्स या सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर 6 हम आज पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 6 में क्या है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइप नंबर 6 में हम जिस टाइप को पढ़ने वाले हैं उस टाइप में क्या होगा, सेकंड हाफ साइकिल को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल को वास्तविक रूप में रखा जाए, मतलब क्या है, एज इट इज रखा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के साथ हमें कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट हाफ साइकिल आपका ए से लेकर एम तक जो है, मतलब 13 अक्षर आपके, ठीक है। ए टू एम आपके 13 लेटर्स बनते हैं। सो इन 13 लेटर्स के साथ हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज अपनी पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। देन हम आगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमें बोला जा रहा है कि सेकंड अर्धांश मतलब सेकंड हाफ साइकिल को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में सेकंड हाफ साइकिल को हमें लिखना है। सो एन से जेड आपका जो सेकंड हाफ साइकिल होता है ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि जेड आपका अब पहले आ जाएगा और एन आपका बाद में चला जाएगा, और इस तरीके से सारे लेटर आपके चेंज हो जाएंगे। भाई जेड के बाद बाय भी आता है, ठीक है, ठीक है। देन बाय के बाद आपके पास एक्स आता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर कुछ चल रही होंगी। तो आपको ये टाइप क्लियर हो रहा है कि हमें इस टाइप के अंदर क्या करना है। फ्रेंड्स, ये टाइप थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ चीज़ें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हम इसको कोशिश करते हैं समझने की, और एक अप्रोच को हम लेकर चल रहे होंगे जिससे हम विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लेफ़्ट का, कि भाई लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन मैंने आपको राइट का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर मैंने लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर मैंने अल्फ़ाबेट रिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था। देन इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने फर्स्ट पार्ट को रिवर्स किया था, या पहले अर्धांश को रिवर्स किया था, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से निकाले थे। सो फ्रेंड, आप इस चीज़ को समझें ज़रा ध्यान से ही, कि हमारे पास भाई टोटल 26 अक्षर यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 2 हमारे पास अर्धांश बनते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम फर्स्ट हाफ साइकिल कहते हैं, देन इस पार्ट को हम सेकंड हाफ साइकिल कहते हैं। सो फ्रेंड, इस बार देखो एग्जामिनर ने क्या किया है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कोई चेंज नहीं किया है। मतलब हमें अगर हमसे इस मैं पूछ ले कि भाई अगर इंग्लिश वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, या इंग्लिश वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को या सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो आप बताएं कि लेफ्ट से 9th नंबर पर कौन सा लेटर आता है। अगर आपसे लेफ्ट से या बाएं से 9 अक्षर पूछेगा, तो फ्रेंड आपका आंसर तो आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आई अभी भी है आंसर हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। पर स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूजन में यहाँ पर आंसर कुछ और लगा देते हैं, या तो आई का अपोजिट लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं। उनको लगता है कि भाई रिवर्स हो रहा है। तो क्वेश्चन में जरूर ध्यान से पढ़ें, निर्देश जरूर ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो निर्देश में आपको ये लिखा है कि भाई सेकंड हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है, मतलब एम के बाद के लेटर हमें कहाँ मिल रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ से मिल रहे होंगे, ठीक है। देन लास्ट लेटर हमें कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ, क्योंकि ये 26 नंबर पे आता है। सो यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये 26 नंबर पर जब आता है तो यहाँ पर हम जब भी लेफ्ट वाला केस यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, ये जब भी हम लेफ्ट के लेटर निकालेंगे, सो हम वहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से उस लेटर की पोजीशन को माइनस करेंगे, ठीक है। और जब भी आपको यहाँ से लेटर पूछा जा रहा होगा, सो उस केस में फ्रेंड हम क्या करेंगे, 13 के ऊपर उस लेटर को क्या कर देंगे, उस पोजीशन को हम ऐड कर देंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। सो आइए फ्रेंड, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इसी केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ वर्णमाला में, ठीक है, लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड, मैंने आपसे पूछा कि भाई इस वर्णमाला के अंदर जब आपने सेकंड हाफ साइकिल को रिवर्स किया है, उस केस में आप बताएं कि 19वां अक्षर आपका क्या बनने वाला है। सो फ्रेंड, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखें कि भाई अक्षर 13 नंबर पर हमारा यहाँ पर फ्रेंड एम आता है, 13वीं पोजीशन पर हमारा एम आता है। सो एम तक तो कोई चेंज नहीं है, हमें 19 के पास जाना है यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट साइड से हमें किसके पास जाना है फ्रेंड, 19 के पास जाना है। सो आप ये देखें कि भाई 13 तक तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, 13 तक एज इट इज है। सो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 19 में से 13 को माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने 19 में से 13 को माइनस किया, सो फ्रेंड हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, 6 निकल कर आ जाता है। अब हमने देखा कि भाई हमें यहाँ पहुँचना है, मतलब ये हमारा सेकंड हाफ साइकिल का लेफ्ट केस बन रहा है। सेकंड हाफ साइकिल का फ्रेंड ये लेफ्ट केस बन रहा है। सो लेफ्ट केस बन रहा है, सो उस केस में आप क्या करोगे, 27 में से आप 6 को माइनस कर दोगे। जब 27 में से 6 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 21 आएगा, और 21 नंबर पर हमें पता है कि भाई कौन सा लेटर आता है, यू आता है। सो फ्रेंड, इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे।
कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिससे चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। सिंपल सी बात है फ्रेंड, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हम इसको एग्जाम में इजीली सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें ओरली नंबर्स को कैलकुलेट करना है, देन उसकी पोजीशन को बता देना है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे हम चीज़ें बेहतर कर पा रहे हों और क्वेश्चन हमसे अच्छे तरीके से बन रहे हों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको लेकर जरूर चलना है। अगर आपको लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है या स्टार्टिंग से चीज़ें आपने कवर नहीं करी हैं, सो आप जरूर पुरानी वीडियोस देखें, जिससे आप चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। सो आइए फ्रेंड, मैं एक बार आपको फिर से एक नए एग्जांपल के साथ यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ लेफ़्ट से 21वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ लेफ्ट से 21 लेटर कौन सा होगा। सो फ्रेंड आप देखें कि भाई 13 तक तो कोई चेंज नहीं होना है। जैसे 13 तक हमने देखा भाई कोई चेंज नहीं होना, तो हम यहाँ से 13 माइनस कर देंगे। 21 में से जैसे ही आप 13 माइनस करोगे फ्रेंड, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ केस क्या बन रहा है फ्रेंड्स, सो हमें यहाँ जाना है, मतलब 8 हमें यहाँ जाना है। अब यहाँ हमें जाना है, बट हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 में से 8 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे। जब 27 में से हम 8 को माइनस करेंगे, सो फ्रेंड हमारे पास 19 बन जाएगा, और 19वें नंबर पर हमें क्या जाता है, एस मिल जाता है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। फ्रेंड ध्यान रखें, हम हर लेटर को, हर एक पोजीशंस को लेफ्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने नंबर्स को या लेटर्स को लेफ्ट से याद किया है। नंबर हमने लेफ्ट से याद करे हैं, लेटर भी हमने लेफ्ट से ही याद करें, मतलब ए के बाद बी आता है, देन बी के बाद सी के बाद डी, इस तरीके से हमने जेड तक सारे 26 लेटर को याद किया है। सो हम यहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए हर एक पोजीशन को लेफ्ट में चेंज कर रहे होंगे, और लेफ्ट में चेंज करने के बाद हम इजीली उसकी पोजीशन इजीली हम बता पा रहे होंगे। सो हम इस केस में भी ऐसा ही करने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड, हम एक क्वेश्चन राइट वाला और समझते हैं। देखो, जैसे अगर आपसे इसी केस के अंदर जब आपसे कह रहा है कि भाई वर्णमाला की सेकंड हाफ साइकिल को हमने रिवर्स किया है, सो उस केस में आप बताओ कि राइट से आपका 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। फ्रेंड अगर आपसे राइट से पूछ रहा है और 8वीं पोजीशन पर पूछ रहा है कि बताओ कौन सा अक्षर यहाँ पर आपका आता है, तो जब भी फ्रेंड राइट से आपसे पूछ रहा होगा, उस केस में आपको क्या करना है, 13 के ऊपर उसको ऐड कर देना है। किसको, जो आपका रिमेनिंग बचेगा। जैसे आपसे राइट से 8 पूछ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड आप इस बात को समझें कि राइट से 8 पूछ रहा है, मतलब आप क्या करोगे, 13 के ऊपर आप क्या करोगे फ्रेंड, 8 को ऐड कर दोगे। इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना। 13 के ऊपर आप 8 को जब ऐड करोगे, सो फ्रेंड आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 13 और 7 आपका 20 और 1 21, 21 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, कि आपके पास यहाँ पर 21 आ जाता है। 21वें नंबर पर हमें पता है कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। अब आप काउंट कर लो, क्या हमें यहाँ पर 8वीं पोजीशन पर यू मिल रहा है। सो आप देखोगे कि 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सो फ्रेंड हमें 8 नंबर पर यू मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे लेफ्ट से पूछेगा, सो उस केस में आप 27 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे माइनस करने के बाद, ठीक है। और जब आपसे राइट पूछेगा, सो उस केस में आप 13 के ऊपर उस लेटर को या उस लेटर की पोजीशन को ऐड कर देंगे। फ्रेंड एक क्वेश्चन और समझते हैं। राइट से अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10th नंबर का लेटर बताओ या 10वें नंबर का अक्षर बताओ कौन सा होगा। सो जब मैंने आपसे 10वें नंबर का अक्षर पूछा है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पर 13 में 10 को ऐड कर दोगे। सो आपका क्या बनने वाला है, 23, और 23 नंबर पर फ्रेंड आपका क्या आता है, डब्ल्यू आता है। आप काउंट करके देखेंगे, सो एन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर पर आपका जो लेटर आ रहा है वो क्या है, डब्ल्यू है। सो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें जो चेंजेस हैं वो चेंज यहाँ करने हैं, और यहाँ हम चेंजेस को 2 फॉर्मेट में लेकर चल रहे हैं। पहला फॉर्मेट हमारा ये है कि भाई जब हमें सेकंड हाफ साइकिल के लेफ्ट की काउंटिंग करनी होगी, तो हम उसको क्या करेंगे फ्रेंड, 27 में से माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमसे राइट वाले पार्ट की बात कर रहा होगा, सो राइट वाले पार्ट के लिए फ्रेंड हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में 13 के ऊपर उसको ऐड कर रहे होंगे। क्योंकि फ्रेंड आप ये देखो कि 13 तक तो आपका एम आता है, मतलब यहाँ पर हम 13 तक जाएंगे फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो एम आएगा। इसके बाद जो भी हमें मिलने वाला है वो फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा ना, राइट वाले केस में। सो राइट वाले केस में यहाँ से जब स्टार्ट होगा, तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बेहतर तरीके से, मैं ये मान के चलता हूँ। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ फिर से बात बता दे रहा हूँ कि हम जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो आपका हाफ साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है। हाफ साइकिल के अंदर आपको फर्स्ट हाफ साइकिल को एज इट इज़ रखना है और सेकंड हाफ साइकिल को रिवर्स ऑर्डर में करना है। सो एम के बाद जो भी लेटर आपको मिल रहे होंगे उनकी काउंटिंग यहाँ से होगी। अगर आपसे राइट से कोई अक्षर पूछता है, सो आप क्या करोगे फ्रेंड, 13 के ऊपर उसको ऐड करके आप आंसर बता दोगे, ठीक है। देन अगर लेफ्ट से चल कर आ रहा है और हमसे यहाँ से पूछ रहा है, सो आपको पता है कि भाई 27 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा, मतलब हम 27 में से उसको माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास आएगा,
ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ भाई लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर कौन सा है, सो मैंने आपसे लेफ्ट साइड से 15 पूछा है फ्रेंड, 13 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आप यहाँ से 13 का माइनस कर देंगे, सो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर फ्रेंड 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 बच गया, अब आप क्या करोगे, अब आपको 27 में से 2 को माइनस कर देना है। सो आपने 27 में से 2 को माइनस किया, सो आपका क्या आ जाता है फ्रेंड 25 आ जाता है। और 25 नंबर पर आपको भली भांति याद है कि क्या आता है जेड, आपका क्या आता है 25 नंबर पे बाय आता है। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड, बाय यहाँ पर बन जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई, ठीक है, लेफ्ट से राइट से, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राइट से 10th, राइट से आप कोई भी पोजीशन ले लो, जैसे मैंने आपसे बोला चलो राइट से 10th पोजीशन ही बतानी है, ठीक है। सो मैंने आपसे बोला राइट से 10th पोजीशन बतानी है। सो आप देखें कि राइट में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, एन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो एन से जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर 13 जो है, 13 में हम क्या कर देंगे 10 को ऐड कर देंगे। 13 में जब आप 10 को ऐड कर दोगे सो आपके पास 23 आ जाएगा, और 23 नंबर पर फ्रेंड हमारा क्या आता है डब्ल्यू आता है। सो इसका मतलब क्या है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो 10 नंबर पे हमें फ्रेंड क्या मिल जाएगा डब्ल्यू मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा डब्ल्यू बन जाएगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में आपको सीरीज़ नहीं बनानी है, ये वाली सीरीज़ एग्जाम में आपको नहीं बनाना है भूल के भी, ठीक है। और ना ही ये पेपर के अंदर आपको मिलने वाली है, यहाँ पर मैंने समझने के लिए बनाया हुआ है, बट मैंने आगे सीरीज़ को किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया है। मुझे पता है, ठीक है, कि यहाँ पर हमें अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम में हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को विद इन सेकंड नहीं कर पा रहे होंगे। सो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। सो आइए कुछ फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे चीज़ें और बेहतर हमारी हो जाएँ। सो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, निर्देश आपका वही चलेगा है ना कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, और देन आप क्या करोगे सेकंड हाफ साइकिल को रिवर्स में लिखने वाले हो, है ना। मैंने हर बार इसको नहीं लगाया है, पीछे आप जाके देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां हमसे पूछ रहा है फ्रेंड। फ्रेंड आप ध्यान दें कि बाएं से 7 हमें जाना है, मतलब हमें लेफ्ट से कहाँ जाना है फ्रेंड 7वें नंबर पर जाना है, और इसके राइट में हमें कहाँ जाना है फ्रेंड, यहाँ भी 7वें नंबर पर ही हमें जाना है। तो इसके आगे जब जाना है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। सो फ्रेंड लेफ्ट से हमें कौन सा अक्षर बताना होगा 14, मतलब हमें लेफ्ट से 14वें नंबर का अक्षर बताना है। अब आप एक चीज़ बताओ कि भाई 13 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमें, ठीक है, एम से ए टू एम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 से कितना एक्स्ट्रा फ्रेंड हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। या तो आप इसको क्या कर दो कि देख लो आप कि भाई 14 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सो 1 बचेगा। सो फ्रेंड आप यहाँ पर देखोगे एक हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब मैंने क्या बोला कि भाई सेकंड हाफ साइकिल का यहाँ पर कौन सा केस आ रहा है फ्रेंड, लेफ्ट वाला केस आ रहा है। सेकंड हाफ साइकिल का लेफ्ट केस आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे 27 में से 1 को माइनस कर देंगे। जब हम 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 26 आएगा, और 26 अक्षर फ्रेंड क्या होता है जेड होता है। सो इस केस में आपका आंसर जेड बन जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बस यहाँ पर लगाया हुआ है आपको समझने के लिए कि भाई हमसे पूछ रहा है कि बताओ बाएं से 7वां। अब बाएं से फ्रेंड आप 7वें नंबर पर जाओगे तो आपको पता है कि भाई बाएं से 7 पर तो जी आता है, ठीक है। इसके दाएं बोल रहा है मतलब आप और आगे जाओगे। सो दाएं कितना जाना है फ्रेंड, आपको फिर से 7 जाना है। सो आप कहाँ पहुँच जाओगे 14। अब फ्रेंड आप देखो 14 तक आप जा तो रहे हो, बट आप 13 पर जाकर रुक जाओगे ना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम जाएंगे। सो आपको पता तो है कि भाई फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ साइकिल का पहला अक्षर 14 होता है और 14 नंबर पर एन आता है, बट एन तो यहाँ पहुँच गया ना क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है। सो आपका आंसर क्या बन रहा है फ्रेंड, जेड बन रहा है। बट एग्जाम में आपको सीरीज नहीं बनानी, आपको ये वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। आप ओरली फ्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 में 7 आपने ऐड किया तो आपके पास 14 आया। 14 आप देखोगे कि भाई सेकंड हाफ साइकिल में हमें पहला अक्षर ही मिलता है, बट पहला अक्षर अब एन की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, जेड हो जाएगा। कैसे निकालोगे आप, 27 से माइनस करके आप इजीली निकाल सकते हो। सो आइए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर आपसे पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड यहाँ देखें दाएं से पूछ रहा है, मतलब राइट से 14 कह रहा है पहले तो कि भैया राइट से पहले 14 चले जाओ आप, ठीक है। सो राइट से जब आप 14 नंबर पर जाओगे देन उसके भी दाएं 5 जाना है, मतलब पहले तो आप राइट से 14 नंबर के पास आ गए चल के, ठीक है। फिर आप बैक जाओगे ना 5, जब 5 आप बैक जाओगे तो क्या माइनस होगा, बिल्कुल होगा। सो 14 में से आप जब 5 को माइनस कर दोगे सो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा होगा फ्रेंड, 9 बच रहा होगा। आपके पास क्या बच जाएगा 9। बट मैंने क्या कहा कि भाई 9 कहाँ से है, सो 9 आपका कहाँ से है फ्रेंड, राइट से है। राइट से आपको 9th नंबर का लेटर बताना है। अब आपके पास यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, राइट से 9th नंबर का लेटर आपको बताना है। सो या तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, 13 के ऊपर क्या कर सकते हो, 9 को ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 13 के ऊपर अगर 9 को ऐड कर दोगे सो फ्रेंड कितना आएगा आपके पास, 22 आएगा, और 22वें नंबर का अक्षर भी होता है। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा, भी। देन सेकंड केस आपका क्या हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 27 में से आप 9 को माइनस कर लो, क्योंकि राइट वाला केस है। 27 में से आपने 9 को माइनस किया सो फ्रेंड आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 13
आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, 18 में से आपने क्या किया, अब 18 जो आपकी पोजीशन आई ना फ्रेंड, वो लेफ्ट से आई, हम लेफ्ट की पोजीशन ऐसी तो निकालते थे। सो यहाँ से अब आप क्या करोगे, आपने देखा कि भाई हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। अब 18 में से आप देखो कि भाई 13 तक तो लेटर सेम चल रहा है, सो हमने 13 यहाँ से माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बच जाता है फ्रेंड, यहाँ पर 5 बच जाता है। अब 5 को फिर आप क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे, सो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 22 आ जाएगा, और 22वां लेटर आपके पास कौन सा आ रहा है, वी आ रहा है। सो मेरे हिसाब से आप ये वाला अप्रोच लेकर चलें, इसमें आप विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कि जब भी हमसे सेकंड हाफ साइकिल में राइट से पूछने वाला है, सो उस केस में हम फ्रेंड क्या करेंगे, 13 के ऊपर उस नंबर को या उस नंबर को हम सीधा ऐड करके लेटर को डायरेक्ट बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि सेकंड हाफ साइकिल का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। फ्रेंड कल के वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप को पढ़ा था कि जब भी आपसे पूछ रहा हो कि भाई सेकंड हाफ साइकिल की बात कर रहा है, सेकंड हाफ साइकिल आपका कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड, एन से लेकर जेड तक स्टार्ट होता है। बट ये रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया तो पहले जेड आ जाएगा देन एन आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको मेथड पता होनी चाहिए। मेथड इसकी ये है कि भाई 13 लेटर्स आते हैं, इसमें हम +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बीच का लेटर हमेशा अपरिवर्तित होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 1 2 3 4 और 5, 5 अक्षर आपके पास हैं। अब मैंने कहा कि भाई इनको रिवर्स लिख दो, तो आपने रिवर्स लिखा, सो 5 4 3 2 और 1। सो हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड, बीच वाला अक्षर जो भी होगा ना वो एज इट इज़ होगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई 5 है, 5 में हम 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पर 6 बन रहा है, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब हमेशा आप ध्यान रखें कि बीच वाला अक्षर कभी भी आपके पास, और हमेशा आप ध्यान रखें कि आपके पास जो नंबर होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है, ऑड हो या इवन हो जो भी हो, पर नंबर आपके पास हमेशा क्या होंगे फ्रेंड, ऑड होंगे। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होंगी। जैसे 13 आपके पास क्या है, विषम है, ठीक है, यहाँ पर 5 आपके पास क्या है, विषम। सो इसीलिए आप उसमें क्या करते हो, 1 जोड़ देते हो, और 1 जोड़ने के बाद आप 2 से डिवाइड करते हो, सो आपको एग्जैक्ट बीच वाला अक्षर मिल जाता है। सो इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा। सो यहाँ पर आप देखो कि आपसे बोल रहा है कि भाई सेकंड हाफ साइकिल के अंदर बीच वाला अक्षर बताएं या वह अक्षर बताएं जिसका स्थान परिवर्तित नहीं है, मतलब अपरिवर्तित है, ठीक है, नॉट चेंज है ना, नॉट चेंज लिखा है, ठीक है, मतलब परिवर्तित नहीं है। सो आप फ्रेंड देखोगे कि भाई 13 अक्षर होते हैं सेकंड हाफ साइकिल में, फर्स्ट में भी 13 ही होते हैं जैसे कि हमने कल निकाला था, ठीक है। सो 13 में आप 1 ऐड कर दोगे, सो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, 7 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कैसे बताएं कि भाई यहाँ पर 7वां अक्षर कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई 13 में आप 7 को ऐड कर दो, सो आपके पास क्या आएगा फ्रेंड, 20 आएगा, और 20वां अक्षर आपका टी होता है। सो दैट इसका आंसर आपका क्या हो, देन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी बनने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि आपके बाएं मतलब भाई लेफ्ट ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको पढ़ चुके हैं रूल को, है ना। आपके बाएं का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अक्षर का बाएं मतलब लेफ्ट की ही हमसे सीधी सीधी बात यहाँ पर कर रहा है। सो लेफ्ट से हमें फ्रेंड 19 बोल रहा है, 19वें अक्षर के बाएं, है ना। यहाँ पर फ्रेंड देखो फिर से एक बार बाएं बोल दिया कि बाएं आपको तीसरा बताना है। सो बाएं 3 बताना है, मतलब हम यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे। जब आप यहाँ से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, 16 आ जाएगा। 16 कहाँ से बताना है फ्रेंड, हमें लेफ्ट से ही बताना है, लेफ्ट से हमें 16वें नंबर का अक्षर बताना है। सो लेफ्ट से 16 बताना है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 13 छुपा हुआ है, सो 13 हम यहाँ से कम कर लेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ जाएगा, मतलब क्या है कि हम जब सेकंड हाफ साइकिल में एंटर करे थे तो हमें लेफ्ट से अक्षर बताना था, लेफ्ट का अक्षर बताना था, मतलब फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, 27 वाला। 27 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास 24 आने वाला है, और 24वां अक्षर हमें पता है क्या होता है भाई, एक्स होता है। सो आपका आंसर इस केस में क्या बन जाएगा फ्रेंड, एक्स बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां बताना है। फ्रेंड दाएं से 5 कह रहा है, दाएं से 5 कह रहा है मतलब राइट से आप कहाँ जाओगे, 5 के पास, ठीक है, और इसके बाएं आपको 13 जाना है। सो इसके बाएं 13 जाना है, मतलब फ्रेंड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जिसके बाएं आपको 13 जाना है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर 13 को ऐड करोगे ना, ठीक है। जब आप यहाँ पर 13 को ऐड करेंगे सो आपके पास फ्रेंड क्या बनने वाला है, यहाँ पर 18 बनने वाला है। सो अब आप देखो ध्यान से कि आपको कहाँ से बताना है। सो भाई हमें राइट से क्या बताना है, 18 नंबर का अक्षर बताना है। अब आप फ्रेंड देखो कि 13 में आपकी जो हाफ साइकिल आ रही है सेकंड वाली, क्या उसमें कोई लेटर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम फिर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा सीधा आंसर यहाँ पर निकल आएगा। सो हम फ्रेंड यहाँ पर 27 में से 18 को माइनस कर लेंगे और हमारे पास 9 आएगा, और 9 नंबर पर आपका लेटर कौन सा आता है, एक्स आता है। हमें ये देखो कब करना है, देखो आपके पास 13 लेटर यहाँ मिल रहे हैं और 13 लेटर यहाँ मिल रहे हैं। अब भाई इस साइकिल के अंदर तो हम जा ही नहीं रहे ना, इस साइकिल के अंदर नहीं जा रहे, हम इस साइकिल के अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट वाली की साइकिल, और फर्स्ट साइकिल के अंदर तो पहला वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई, लेफ्ट और राइट का, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको 27 में से माइनस किया और 27 में से 18 को माइनस किया है। सो आपके पास 9th नंबर का आ रहा है, और 9th नंबर पे आपका क्या मिल जाएगा फ्रेंड, आई मिल जाएगा। सो आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं 6। फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां, ठीक है। सो बाएं से 12 मतलब आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हो, कहाँ जाते हो आप, 12 के पास, ठीक है।
देन इसके आगे आपको 7 और जाना है, मतलब 7 लिखा है दाएं। सो 12 और 7 आपका फ्रेंड यहाँ पर होने वाला है 19, ठीक है। 12 और 7 आपके पास 19 हो जाएगा। अब आप फ्रेंड देखो लेफ्ट से 19 जाना है, सो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है आपका 13। सो 13 आप यहाँ से कम कर लेंगे, 13 जब कम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब आप देखो कि सेकंड हाफ साइकिल में जब हमने एंटर किया था, सेकंड हाफ साइकिल में हमें स्टार्टिंग के लेटर्स बताने हैं, मतलब लेफ्ट पोजीशन बतानी है, राइट तो नहीं हमसे पूछी है उसने, है ना, एग्जामिनर ने, ठीक है। तो आप देखो भाई यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 6 पूछा गया, 6 पूछा गया, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, 27 में से हम 6 को और माइनस कर लेंगे, 27 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। देन 21 नंबर का जो लेटर हमारे पास बनता है फ्रेंड, वो क्या बनता है, यू बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है, 21, मतलब यू होने वाला है। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है बाएं से 17वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। सो फ्रेंड बाएं से 17 बोला है, मतलब क्या है आपके पास ये 17 और 25, इसके ठीक हमें एग्जैक्ट बीच में बताना है कि भाई इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। सो बीच का अक्षर फ्रेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सो अगर आप 17 में 25 को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड करोगे, सो आपके पास यहाँ पर आने वाला है 42। 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, हाँ ये आपका 42 होगा, 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा फ्रेंड, 21वां अक्षर। 21वां अक्षर हमें कहाँ से बताना है भाई, लेफ्ट से बताना है, क्योंकि बाएं से लिखा हुआ है। सो लेफ्ट से आप क्या बताओगे फ्रेंड, 21वां अक्षर बताओगे। अब आप ये देखोगे इस 21 के अंदर 13 अक्षर तो हमारे ए से एम वाले छुपे हैं ना इसके अंदर, ठीक है। सो हम उनको बाहर कर देंगे, मतलब हम यहाँ से 13 में 13 माइनस कर देंगे। 13 जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ बनने वाला है कितना फ्रेंड, 8 यहाँ पर आपका बनने वाला है, ठीक है। सो अब आप क्या करना है, आपको 8वां अक्षर बताना है। 8वां अक्षर बताना है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड हाफ साइकिल में हमें 8वां अक्षर बताने के लिए 27 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। जब हम 27 में से 8 को माइनस करेंगे सो हमारे पास यहाँ पर 19 आएगा, और 19वां अक्षर हमारे पास क्या हो जाता है फ्रेंड, यहाँ पर एस हो जाता है, ठीक है। 8वां अक्षर आप सेकंड हाफ साइकिल का बताओगे ना, आपके पास टोटल 21 थी, 21 पोजीशन पर आपको जाना है। सो 21 पोजीशन पर आपको एस मिलने वाला यहाँ पर है, ठीक है। चलिए सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एस हो जाएगा। देन आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 5वां क्या होगा। क्वेश्चन इजी है आपका, ठीक है। दाएं से 6, मतलब आप राइट से कहाँ जाओगे, 6 के पास जाओगे, देन इसके बाएं 5 बोल रहा है, मतलब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 5 को। सो आपके पास फ्रेंड यहाँ पर 11 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपको दाएं से बोला हुआ है, दाएं से बोला हुआ है, मतलब आप क्या करोगे फ्रेंड, यहाँ पर 27 में से पहले 11 माइनस कर लोगे तो ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। सो लेफ्ट से पोजीशन आपकी 16 बन गई। अब 16 के अंदर 13 लेटर तो आपके वो छुपे हुए हैं, एक्स्ट्रा लेटर कितने हैं आपके पास फ्रेंड, 3 है। सो ये 3 एक्स्ट्रा लेटर हम कैसे निकालते हैं, 27 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर 24 आएगा, और 24वां अक्षर आपको पता है कि भाई क्या होने वाला है, एक्स होने वाला है। सो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये केस समझ में आ रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ए से एम तक आपके लेटर एज इट इज़ रहते हैं। देन हम सेकंड हाफ साइकिल को जब रिवर्स करते हैं सो उस केस में हम इस तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। फ्रेंड इसमें आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई हम रिवर्स ऑर्डर में केस हमारा जो बनता है तो कैसे हम उस तरीके उसको ध्यान रख सकते हैं कि भाई ए से लेकर एम तक में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ तो हमसे जो भी पूछेगा हम इजीली बता देंगे, बट हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ पर चेंज आपका जो होता है उसमें आपको, ठीक है, अगर यहाँ से लेटर निकालना है तो आप 27 में से माइनस करेंगे। देन यहाँ से अगर आपको लेटर निकालना है तो आप क्या करोगे, 13 के ऊपर उसको ऐड कर दोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे होंगे। सो इसके बाद आपको हमारा नेक्स्ट टाइप हमें करना है इसके बाद हमें, ठीक है, जो है आपका टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड, 2 वर्णमाला के मध्य अक्षरों की संख्या और अक्षर याद करने वाले हैं। आपसे पूछ लेता है कि बताओ, है ना, कि इस अक्षर के और इस अक्षर के बीच में 2 अक्षर आपको दे देगा, 2 वर्णमालाओं के 2 अक्षर दे देगा, या सिंगल वर्णमाला के आपको 2 अक्षर दे देगा। कहेगा एग्जामिनर कि बताओ भाई इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षरों की संख्या निकालेंगे। देन आपसे ये भी पूछ लेता है कि बताओ कि ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। सो ठीक बीच का अक्षर भी पूछा जाता है। तो हम इसको कैसे करते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।